तो सर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 17 अब आ चुका है। तो देखो इस एपिसोड के साथ साथ अब हमारे हीरो भी अब पूरे एक्शन में आ चुके हैं और अपनी पावर्स को जगा चुके हैं, जिसे भी अभी तक ये ड्रैगन बॉल फैंस देखना चाहते थे, जिससे इसकी एंडिंग अब और ज्यादा मजेदार बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, जो कि होना ही था। और ड्रैगन बॉल दाइमा में जो भी फैंस गोकू की ये फॉर्म देखना चाहते थे, वो फॉर्म हमें अब इसमें देखने मिली है, जो कि है सुपर सैयन 3, जिसमें अब गोकू भी अपनी पूरी पोटेंशियल पर आ चुका है। जितना भी हमने उसको इस जगह पे पावरफुल देखा है, लेकिन क्या सुपर सैयन 3 गोमा को हरा पाएगा? ये इसका जवाब तुम्हें इस एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। और गोमा थर्ड आई पाने के बाद कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, ये भी तुम्हें इसी में पता चलने वाला है। तो देखो, अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब कहानी की शुरुआत दोबारा डॉक्टर आरिंशु और माजिनकू और माजिनडू के इंट्रोडक्शन से होती है, जहाँ वो हमारे वॉरियर्स के सामने आके खड़ी होती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली होती ही है कि पीछे से माजिनकू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और तभी डॉक्टर आरिंशु से चुप रहने को कहती है और वो कहती है मुझे इंट्रोडक्शन देने दो अपना। और वो खुद को बताती है कि वो एक ग्लिंड है और उसका नाम है डॉक्टर आरिंशु। और वहीं हमें पीछे से इंट्रोडक्शन देता हुआ माजिनडू भी दिखाई देता है। और उसके बाद जब ग्लोरियो उन लोगों को ऐसे देखता है तो वहाँ वो हैरान होता है कि माजिनडू और माजिनकू ये कौन है, आखिर इसका प्लान क्या है। वहाँ वो उस चीज को समझ नहीं पाता। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि ड्रैगन बॉल को देखकर वो सब हैरान होते हैं और गोकू उसके बारे में माजिनकू से पूछता है कि क्या तुमने तामागामी को हरा के ये पाया है, जिसका जवाब देते हुए माजिनकू कहता है कि नहीं, ये मेरे छोटे भाई ने हरा के उसे जीता है। अब वहाँ सुप्रीम काय आगे आके डॉक्टर आरिंशु से पूछता है कि तुम कैसी हो बड़ी बहन। अब वहाँ सुप्रीम काय को देखकर डॉक्टर आरिंशु भी हैरान होती है और उससे कहती है तुम तो नहारे हो ना, वैसे जब हम पिछली बार मिले थे तुम इतने के इतने ही हो। जिसमें अब सुप्रीम काय उसका जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे बच्चा बना दिया गया है गोमा द्वारा उस ड्रैगन बॉल की मदद से। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर आरिंशु भी समझ जाती है कि ये यहाँ पर किस लिए आए हैं। वो ड्रैगन बॉल की मदद से खुद को बड़ा करना चाहते हैं और अपने साथियों को भी बड़ा करना चाहते हैं। अब सुप्रीम काय उससे पूछते हैं तो क्या तुम उस ड्रैगन बॉल को हमें दे सकते हो, जिसकी मदद से हम दोबारा बड़ा हो पाए और अपनी विश को पूरा कर पाए। जिसका जवाब डॉक्टर आरिंशु नाग में देती है। और सुप्रीम काय उसका जवाब देते हुए कहते हैं तो मुझे पता था, तुम भी देगोसू की तरह यहाँ सुप्रीम डीमन किंग बनना चाहती हो। अब वहाँ हंस के डॉक्टर आरिंशु इसका जवाब देती है कि नहीं, मुझे उस बेवकूफ की तरह बिल्कुल मत समझो, मेरे सपने कुछ ज्यादा बड़े हैं। मैं सिर्फ डीमन किंग ही नहीं बनना चाहती, मैं इस पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहती हूँ, जो कि डीमन वर्ल्ड से भी बाहर है। जिसमें फिर उसका जवाब सुप्रीम काय देते हैं कि मुझे ये सुनकर बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, जिसकी मदद से तुम डीमन वर्ल्ड में पीस ला सकती हो। अब डॉक्टर आरिंशु इसका भी हंसकर जवाब देती है कि पीस, और वो भी डीमन वर्ल्ड में, ये कितना बचकाना लगता है। अब यहाँ पर वेजिटा डॉक्टर आरिंशु से पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, जिसे देखकर डॉक्टर आरिंशु एकदम घिनौने तरीके से कहती है इतना छोटा बीइंग मेरे से ये चीज कैसे पूछ सकता है, आखिर तुम बीच में बोल कैसे रहे हो। यहाँ पर फिर वेजिटा की बेइज्जती कर दी जाती है। और अब यहाँ से फाइट की शुरुआत होती है, जिसमें डॉक्टर आरिंशु एक चैलेंज देती है कि अगर तुम्हें ये ड्रैगन बॉल चाहिए तो हम अपने अपने एक फाइटर चुनते हैं, जिनके बीच लड़ाई होगी, और जो जीतेगा वो ड्रैगन बॉल लेगा और अपनी विश को पूरा करेगा। जिसके बीच अब उनको लड़ाई के लिए उतारा जाता है, जिसमें पहले माजिनकू लड़ने के लिए उतरता है, लेकिन उसे मना करते हुए वो माजिनडू को लड़ाई के लिए भेज देती है। लेकिन उसी बीच हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि गोकू वेजिटा आपस में लड़ाई करते हैं कि उन दोनों में से उनसे कौन लड़ेगा। जिसके बीच वो रॉक पेपर सीजर करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी गोकू नहीं मानता है और कहता है कि ये मेरा टर्न है, इसलिए मैं ही लड़ूंगा। जिसमें फिर बुल्मा आके उनकी सुलह कराती है कि वेजिटा तुम बड़े हो ना, तो उसे जाने दो। ऐसा कह के अब गोकू उस लड़ाई में उतरता है और हमें वहाँ पर माजिनडू वर्सेस गोकू देखने के लिए मिलता है। और ये फाइट काफी तगड़े तरीके से चलती है और काफी अच्छी तरीके से दिखाई देती है, जिस जगह पर गोकू लगातार अपने अटैक्स माजिनडू पर कर रहा होता है, जिसका कोई भी असर उस पर नहीं पड़ता हुआ दिखाई देता। लेकिन जितने भी हमले माजिनडू गोकू पर कर रहा होता है, वो सभी हमले का असर गोकू पर दिखाई देता है। और माजिनडू के जो मूव्स होते हैं वो एकदम रैंडम होते हैं, यानी कि उसे भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से लड़ रहा है। गोकू पहले इसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे प्रेडिक्ट करते हुए जब उस पर अटैक्स पड़ने लगते हैं तो गोकू अपने आप को सुपर सैयन में बदल देता है और वहाँ पर फिर लगातार माजिनडू पर पंचिस से वार करने लगता है। लेकिन वहाँ भी वो काफी नहीं दिखाई देता। लेकिन उसी बीच उनकी लड़ाई के बीच में एक कीबॉल काफी तेजी से उड़कर आता है और ये कीबॉल फेंकने वाला गोमा होता है, जो कि अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन में वहाँ खड़ा होता है। इसे देखकर सब एकदम हैरान होते हैं। जिसमें गोकू गोमा से पूछता है कि क्या तुम ही हो गोमा, जिसमें गोमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और फिर वहाँ डॉक्टर आरिंशु भी उसे देखकर हैरान होती है कि ये बिल्कुल अलग क्यों दिखाई दे रहा है। और जब वो गोमा के सिर पर ध्यान देती है तो उसे वो थर्ड आई देखने के लिए मिलती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो काफी घबराते हुए कहती है
कि क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। और नेवा भी ये देखकर हैरान होता है कि इसके पास आखिर ये थर्ड आई कैसे आई। जिसमें अब पेंजी नेवा से पूछती है कि आखिर ये थर्ड आई है क्या, जिसका जवाब देते हुए वो कहता है कि थर्ड आई वो चीज है जिससे तुम पूरे डीमन वर्ल्ड को झुका सकते हो। इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। अब गोकू वहाँ चढ़कर कहता है कि तुम वहाँ पर बस खड़े ही रहोगे कि आकर लड़ोगे भी। और ऐसा कह के गोमा कहता है कि हाँ, मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था, चलो मैं देखता हूँ अब मेरी पावर्स कैसी है। और ऐसा कह के वहाँ फाइट में उतर जाता है और वहाँ वो अपनी पावर दिखाने लगता है, जिसमें वो वहाँ पर वो पत्थरों को उड़ाते हुए उन्हें अलग तरीके से शेप देता है और उन शेप को बदलकर एक चेम्बर की तरह वहाँ पर बना देता है और उन सभी को वहीं पर कैद कर लेता है। और ये करके गोमा वहाँ खड़ा होकर हंस रहा होता है, जिसमें वेजिटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एक वार सीधा गोमा पर जाकर कर देता है, जिसे गोमा सिर्फ एक ही उंगली से वहीं रोक लेता है और एक पंच वेजिटा पर दे मारता है, जिसे वेजिटा रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन उस पंच से हवा में उड़कर काफी दूर चला जाता है और गोमा उसके पीछे जाते हुए उस पर कई वार करता है, जिससे बचने के लिए अब वेजिटा सुपर सेयन में बदल जाता है और अपने अटैक्स को अब उस पर करने लगता है। लेकिन इन अटैक्स का भी असर उस पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और गोमा उस पर लगातार अभी भी वार करके उसे डैमेज दे रहा होता है। और अब गोकू भी वहाँ पर कहता है कि चलो हमें भी इस फाइट में जुड़ना चाहिए और वो सभी से ऐसी बात कह रहा होता है, जिससे ये तो समझ में आता है कि गोकू उस पावर को समझ चुका है कि गोमा के पास वो थर्ड आई की पावर कितनी ज्यादा है और गोमा कितना ज्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से ही गोकू बाकियों को भी अपने साथ लड़ने के लिए कहता है, जिसे सुनकर बुल्मा भी हैरान होती है। अब हम वहाँ देखते हैं कि सभी फाइटर्स वहाँ उससे लड़ने के लिए जा चुके हैं और लगातार इधर उधर से उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन गोमा उन्हें बड़े आराम से डॉच कर रहा है और उन सभी को अलग अलग दिशाओं में डैमेज देते हुए फेंक रहा होता है। जिसे देखते हुए बुल्मा भी डॉक्टर आरिंसु से कह देती है कि तुमने कहा था ये दोनों भी अच्छे फाइटर है, तो तुम इन्हें ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं कहती हो। जिसमें आरिंसु भी सोचते हुए उन दोनों को भी उस फाइट में लड़ने के लिए भेज देती है कि तामागामी 1 को भी नेवा वहाँ लड़ने के लिए भेज देता है और वो भी वहाँ फाइट में ज्वाइन हो जाता है और सभी मिलकर अब यहाँ काफी ज्यादा पावरफुल तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो उनसे लड़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर भी वो गोमा के सामने टिक नहीं पाते। और तामागामी भी उस पर जब वो वार करता है तो वो वार उसको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उसे रिफ्लेक्ट करके वापस उसी पर मार देता है। और अब सभी मिलकर एक साथ उस पर अपने की ब्लास्ट से अटैक करते हैं, जिसे गोमा अपने ऊपर अट्रैक्ट करके वापस उन्हीं पर भेज देता है और उसे वो अपने ही पावर की तरह यूज करता है। और सब डैमेज खा के सीधा नीचे तरफ गिर रहे होते हैं, जिसमें वेजिटा गिरते हुए वहाँ गोकू से वापस से उस स्ट्रेंथ बग को मांगता है, जिसे खाने से स्ट्रेंथ वापस आती है। जिसमें गोकू जब उसे देखता है तो वहाँ वो देखता है कि उसका वो जो बग बैग होता है वो वहाँ से गिर चुका है। अब जब गोकू भी डैमेज खाने के बाद वहाँ गिरता हुआ दिखाई देता है, तब हम देखते हैं कि गोमा अपनी पावर से उसे वहाँ ऊपर ले आता है और उसके बॉडी को बिल्कुल भी हिलने नहीं देता, जिसकी वजह से अब वहाँ पर गोमा उसे रोककर एक पावरफुल की अटैक सीधा गोकू की तरफ कर देता है। लेकिन उस अटैक से बचाने के लिए वहाँ तामागामी 1 और माजिन डू आ जाते हैं। और जब गोकू इस चीज को देखता है तो वहाँ गोकू खुद को संभाल कर अब अपने आप को सुपर सेयन 3 में बदल लेता है। और अब हमें वहाँ पर गोकू के किड फॉर्म में हमें सुपर सेयन 3 देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद अब सुपर सेयन 3 गोमा से लड़ना शुरू करता है वहाँ पर। और यहीं पर ये एपिसोड 17 खत्म हो, जिसके बाद हमें प्रीव्यू में गोकू गोमा से अकेला ही लड़ता हुआ दिखाई देता है और अपनी सुपर सेयन 3 फॉर्म की पावर दिखा रहा होता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सुपर सेयन 3 गोमा को हरा पाएगा? इसका जवाब भी हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। और देखो यहाँ पर मैं ये तो पक्का तुम्हें कह देता हूँ कि ये सिर्फ एक टीजर है हमें दिखाने के लिए कि ये चीज बड़ी है, लेकिन आगे भी कुछ है जो कि हमें बड़ा दिखने के लिए मिल सकता है। इसकी पूरी प्रोडक्शन में करता हूँ कि हमें पक्का एक नई पावर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अकेला सुपर सेयन 3 गोकू भी उसे हरा नहीं पाएगा। बेशक हमें वेजिटा भी सुपर सेयन 3 में देखने के लिए मिल जाए, लेकिन गोमा को वो शायद से ना हरा पाए। बाकी अब देखते हैं कि आगे वाले एपिसोड में क्या होता है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और मेरी नरेशन पसंद आई हो तो एक कमेंट कर देना। आगे तुम्हें क्या लगता है वो भी बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।